नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सुषमा पात्रो जी बतलाती है कि आज से करीब 8 वर्ष पहले की बात है। मैं झारखंड राज्य के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जिला संयोजक थी। परीक्षा संपादित कराने हेतु मुझे अक्सर झारखंड के कई जिलों का दौरा करना पड़ता था। एक बार मैं झींक पानी चाईबासा होकर वापस जमशेदपुर आ रही थी। अचानक एक जगह आकर हमारी बस रुक गई। आगे का रास्ता जाम था। बस कंडक्टर ने बताया, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आप लोगों को जाना हो तो निजी वाहन, ऑटो रिक्शा आदि से जा सकते हैं। पता चला आज सरहुल है। यह इस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें हजारों हजार नर नारी इकट्ठे होकर नाचते गाते खुशियां मनाती हैं। देखा, सड़क के दोनों ओर लगभग 5-7 हजार लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में पंक्तिबंद खड़े होकर एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। सभी का शरीर एक साथ एक ताल पर आगे पीछे, दाएं बाएं झुक रहे थे। झारखंड की संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करता नृत्य उत्सव का वह अपूर्व दृश्य भी मुझे बांध न सका। बार बार घिरती हुई सांझ की ओर देखती और मन कहता जल्दी घर पहुंचना है। बहुत लोग बस से उतरकर पैदल ही अपने अपने रास्ते की ओर चल दिए।
बस के कर्मचारी वहीं विश्राम की तैयारी करने लगे। हमें बता दिया गया कि यह कार्यक्रम अभी 3-4 घंटे तक चलेगा। मजबूर होकर मुझे भी उतर जाना पड़ा। मुझे उस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उस स्थान को हाता के नाम से जाना जाता है। मुझे किसी ने बताया जमशेदपुर जाने के लिए पश्चिम की ओर चलना होगा। इसी आधार पर मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। सुनसान सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही चल रहे थे। सड़क के दोनों ओर क्या है? आगे वाले रास्ते में खाई है या खंदक, रोड़ा है या कीचड़, यह भी नहीं दिखता। मैं अनायास कदम बढ़ाती जा रही थी। बगल की कटीली झाड़ियों से कई बार पांव भी जख्मी हो जा रहे थे, मगर मेरे मन में केवल एक बात आ रही थी कि समय रहते घर पहुंचना है। एक अनजाना सा भय मुझे दबाए जा रहा था। अकेली औरत, सुनसान सड़क, क्या कुछ नहीं हो सकता था? लेकिन मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। अचानक मैंने ख्याल किया कि मेरे आगे आगे सफेद धोती पहने लंबे कद में कोई पुरुष चल रहे हैं। उनके कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा। मुझे भय भी लग रहा था, मगर उन्हीं के साथ साथ कदम मिलाती हुई पीछे पीछे चली जा रही थी। मुझे लग रहा था आगे वाले व्यक्ति के कदम 3-3 फीट पर पड़ रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे उस गति से चल रही थी। उस समय यह सब सोचने के लिए भी समय नहीं था। जैसे मेरे कदम हवा में पड़ रहे थे। कष्ट की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। करीब आधे पौन घंटे तक इसी तरह चलती रही। इसके बाद शहरी इलाका दिखने लगा। दुकानों की झिलमिल रोशनी देख मन में साहस आया। इसके बाद वह व्यक्ति भी ना जाने कब आंखों से ओझल हो गया। एक टेलीफोन बूथ पर जाकर मैंने फोन किया, घर में सूचना दी, विलंब होने का कारण बताया। वही पूछने पर पता चला उस स्थान का नाम परसूडी है। वहां से ऑटो रिक्शा लेकर मैं बस स्टैंड गई, जहां से साक्षी की बस मिलने वाली थी। जब घर पहुंची और सब हाल बताया तो सभी विस्मय से अवाक रह गए। कहा, हाता से परसूडी तुम इतनी जल्दी पहुंची कैसे? वह तो 25-30 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे आगे आगे चलने वाले उस मार्गदर्शक की याद आई। श्रद्धा से नतमस्तक हो गई मैं। गुरुदेव कई बार कहा करते थे, बेटा तुम मेरे काम में एक कदम भर बढ़ाओ, मैं तुम्हें सफलता के रास्ते 10 कदम बढ़ा दूंगा। जय गुरुदेव।